डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम समस्त लोगों ने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में चर्चा की थी। आज हम समस्त लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले इसमें हमको स्ट्रक्चर को समझना होगा, यानी एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस कैसे निर्मित होता है। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं। जब हम पहचान कर लेंगे तो पहचान करने के बाद में ही हमको उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो सीधा सा तरीका है कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, इसके बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर हो जाता है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जुड़ा होता है और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से, इस स्ट्रक्चर से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज राइटिंग एन एसे। मोहन एक निबंध लिख रहा है। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट में फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है, एन ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस के बनाने से पहले हमको एक्टिव वॉइस का यही जो सेंटेंस है इसको हमको एग्जाम्पल के रूप में देखना है, क्योंकि जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसी चीज को हम पैसिव वॉइस में के रूप में ले जाएंगे। मोहन इज राइटिंग एन एसे। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि यहां पर मुख्य बात हमको पैसिव वॉइस समझना है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें भी इज, एम, आर प्लस बीइंग, बीईआईएनजी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय एंड एट लास्ट सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इस ऊपर वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा, मोहन इज राइटिंग एन एसे, देखिए इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसी सेंटेंस को हम यहाँ पर पैसिव वॉइस के रूप में कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, मैंने लिख दिया एन एसे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर एक वचन में है, सिंगुलर नंबर होने के कारण इज, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट, रोड, रिटेन, बीइंग रिटेन बाय मोहन। ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का बन गया। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और पुनः लिखेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही हम मान लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिख दिया, शी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब हमको ध्यान रखना है, पुनः हमारा ऑब्जेक्ट इसमें है द स्टूडेंट्स। यहां पर हमारा पहले आ गया पैसिव वॉइस में
द स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज नहीं लगाएंगे, इज एम आर में से हम लगाएंगे आर, बिकॉज ये स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नंबर में है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टीच टाट टाट, बीइंग टाट बाय, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, बाय हर। ये हमारा एग्जाम्पल बन गया। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। इसके आगे हम निगेटिव में, निगेटिव को ध्यान देते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में भी बिल्कुल ठीक यही स्थिति हमारे सामने रहती है। हम सीधे सीधे पैसिव की बात करेंगे। पैसिव का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे पुनः ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और इसमें इज, एम, आर, नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब, थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हम लिखेंगे। और इस प्रकार से जब इस सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो हमने लिख दिया द बॉयज आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। आगे मैंने लिख दिया पैसिव वॉइस, पैसिव। नियम के आधार पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट a noise is not being made, make की थर्ड फॉर्म मेड होती है, by the boys। ये हमारा एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस का हुआ। अब इस निगेटिव सेंटेंस के बाद में हम सीधे सीधे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीधे सीधे पैसिव वॉइस, पैसिव, इसका भी पुनः रूल देखिए। हम जानते हैं इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल हुआ। अब इसके बाद में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में भी इंट्रोगेटिव की बात है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं एक्टिव वॉइस में। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, इसको भी रिमूव कर देते हैं। आर यू बीटिंग योर सर्वेंट। आगे मैंने लिख दिया पैसिव। अब हमको पुनः ध्यान देना है, हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है योर सर्वेंट। योर सब्जेक्ट हमारा एक वचन में आता है, तुम्हारा नौकर। हमको सर्वेंट के हिसाब से ध्यान देना है, तो इसके हिसाब से हम लगाएंगे इज। इज योर सर्वेंट
बीइंग बीटेन, बीइंग बीटेन बाय यू। अंत में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के द्वारा ही हम बिना सोचे कहेंगे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। हमने आपको एक और बताया था कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, एक जिसमें डब्ल्यू से प्रारंभ होते हैं। अर्थात हमने वाक्य लिख दिया व्हाट आर यू बाइंग देयर। अब इस सेंटेंस को भी हमको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक वही कंडीशन इसमें भी क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले व्हाट लिखा है तो हम व्हाट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग बॉट बाय, व्हाट इज बीइंग बॉट देयर, देयर छूट जाएगा, व्हाट इज बीइंग बॉट देयर बाय यू। अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब जो अगला सेंटेंस हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे जो थोड़ा इससे इतर हो जाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में दे दिया, अगला एग्जाम्पल हु से एग्जाम्पल, हु इज टीचिंग these poor students। अब यहां पर हु को शुरू में ही हम बाय हुम के रूप में लिखते हैं, बाय हुम और these poor students being, टीच की थर्ड फॉर्म टाट, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। इंट्रोगेटिव के साथ में ही हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव भी जुड़ा होता है, उसको भी हमको थोड़ा ध्यान देना है कुछ नहीं, केवल जहां पर हम ये कंडीशन लाते हैं उसी में बीच में नॉट जुड़ जाता है। जैसे हमने लिख दिया आर यू नॉट टीचिंग, आर यू नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमको अलग से कुछ नहीं सोचना है, बस सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले हमारा लिखा था द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स के कारण हमने आर पहले पुनः लिख दिया, आर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग taught by you। इस प्रकार से ये हमारा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस का पैसिव वॉइस पूर्ण हुआ। अब हम आपसे कोई सलाह देते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाले समय में आने वाले जो वीडियोज हैं उनको भी आप आसानी से देख सकें और हमारा सहयोग आपको मिलता रहे और आपका सहयोग हमको मिलता रहे।